स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को केमिस्ट्री में 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को पढ़ाने जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि केमिस्ट्री में हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हिंदी वालों के लिए हिंदी में बना रहे हैं और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में बना रहे हैं। तो आपको जिस भी मीडियम का आप वीडियो को देखना चाहते हैं उसको आप आराम से देख सकते हैं। यानी इंग्लिश वालों जो है इंग्लिश मीडियम को देख सकते हैं, हिंदी वालों जो है हिंदी मीडियम को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाले हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन का डिफिनेशन, यानी सॉल्यूशन का परिभाषा को हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन का परिभाषा। तो हम यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज and cannot be separated by simple method. A solution consists of a solute and solvent। इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, ये जब भी आप सॉल्यूशन बनाइएगा तो सॉल्यूशन में है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होना चाहिए। अच्छा, उसमें कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आप मिक्सचर बना रहे हैं तो मिक्सचर में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ऐसा मिल जाए कि आप एक सब्सटेंस मिलाने के बाद मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हैं। यानी मिक्सचर बना देने के बाद आपको मतलब एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है, जो मिक्सचर होता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। प्लस में ये भी है आपको कि जैसे आप कोई भी सब्सटेंस मतलब ए कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है, वो दोनों को मिला रहे हैं तो मिलने के बाद क्या होता है कि अपना जो उसका पहचान होता है वो खो देता है। मतलब यहाँ पर ही जैसे आप नमक को या तो मान लेते चीनी को आप जल में मिलाइएगा, यानी चीनी को आप जब वाटर में मिलाइएगा तो चीनी जो है अपना पहचान मिलने के बाद खो देता है और वाटर भी अपना पहचान मिलने के बाद एक दूसरे में खो देता है। प्लस में जब आप बिलियन जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम अभी जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग दो सब्सटेंस को मतलब लेंगे। तो अभी जो हम लोग दो सब्सटेंस को जब मिलाएंगे तो इसमें जो दो सब्सटेंस जब मिलाएंगे तो एक सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूट मानेंगे और एक सब्सटेंस को हम लोग सॉल्वेंट मानेंगे। जब दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग इस सॉल्यूशन में जो भी पढ़ना है अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बारे में देखते हैं कि क्या क्या अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे, यानी इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है इसमें पढ़ना तो बहुत है पर अभी जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यानी 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला परसेंटेज में पढ़ेंगे, यानी इन परसेंट में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन जिसका सिंबल होता है कैपिटल एक्स। तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे मोलारिटी जिसका सिंबल होता है कैपिटल एम। और चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग मोलालिटी जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम। और पांचवा पॉइंट में पढ़ेंगे नॉर्मलिटी जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो बिलियन पढ़ रहे हैं वो बिलियन के बारे में थोड़ा अच्छा से हम लोग और देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए हैं, एक बिलियन बनाए हैं। देखिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनने के लिए अभी हम बताएं कि कम से कम 2 सब्सटेंस आपको लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए हम लोग एक सॉल्यूट लिए हैं और एक सॉल्वेंट लिए हैं और उससे हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं। आपको बताते हैं जो सॉल्यूट होगा उसका जो अमाउंट होगा वो लिस्ट होगा, मतलब जो उसका अमाउंट है जो आपको कम लेना होगा। और यहाँ सॉल्वेंट है उसका अमाउंट लार्ज यानी ज़्यादा लेना होगा, अधिक लेना होगा। जैसे आप चीनी के शरबत बनाइएगा तो चीनी का शरबत जब आप बनाइएगा तो चीनी को क्या करना होगा, कम लेना होगा और वाटर को अधिक लेना होगा। यानी वाटर को ज़्यादा लेना होगा, ज़्यादा अमाउंट में लेना होगा और चीनी को कम अमाउंट में लेना होगा। यानी जो कम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जब दोनों मिल के बन जाएगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को आगे आता है क्वेश्चन में पढ़ने के लिए और उस क्वेश्चन से हम लोग को ये समझना होगा कि सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूशन कौन है। तो चलिए हम बहुत बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो देखिए हम एक लाइन लिखे हैं, इस लाइन में है कि मिक्सचर ऑफ 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर H2O प्लस 20 मिलीलीटर ऑफ C2H5OH इथाइल एल्कोहल है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 मिलीलीटर क्या है, वाटर है यानी जल है, और 20 मिलीलीटर क्या है, इथाइल एल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए जो कम वाला है वो क्या हो जाएगा, जो कम वाला है वो है सॉल्यूट, जो अधिक वाला है वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए आप आराम से इस लाइन से आप निकाल लें। फिर देखिए अगला लाइन जो इसी प्रकार से है, यहाँ पर क्या है, यहाँ जब आप मिला रहे हैं, जब मिक्सचर बना रहे हैं आप, तो 30 मिलीलीटर क्या है जल और 20 मिलीलीटर क्या है इथाइल एल्कोहल है। तो यहाँ दोनों में आपको सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, यहाँ सॉल्वेंट का काम आपको वाटर कर रहा है, वाटर यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सॉल्यूट का काम यहाँ इथाइल एल्कोहल कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट जो लाइन है उस लाइन में देखिए क्या लिखा है कि मिक्सचर ऑफ 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्लस 80 मिलीलीटर ऑफ इथाइल एल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो वाटर है वो वाटर क्या के काम कर रहा है, वाटर जो है सॉल्यूट का काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, इथाइल एल्कोहल, यानी सॉल्यूट का काम वाटर कर रहा है, सॉल्वेंट का काम इथाइल एल्कोहल। तो आपको हम बताते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये जो है आपको ऐसा नहीं कि आपको हमेशा जो है वाटर जो है सॉल्वेंट का ही काम करेगा, कहूँ कहूँ वो सॉल्यूट का भी काम कर सकता है। तो अच्छा इसमें आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जो जब भी मान लेते हैं कि जो जैसे आपको वाटर मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं और चीनी को मिला रहे हैं वहाँ पर ही, तो वहाँ पर ही जो सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है वाटर में जब मिलेगा, जैसे वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में है और जो शुगर है वो क्या है सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो सोल्यूशन बनने वाला रहेगा, तो जैसा फॉर्म में ये सॉल्वेंट रहेगा उसी को फॉर्म में पूरा सोल्यूशन बनेगा, यानी सोल्यूशन जो है आपको लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो इस तरीक़ा से सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन को आप पकड़ सकते हैं। आगे देखिए कुछ बात इस प्रकार से लिखा रहता है, यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखे हम, क्या कि परसेंट में पढ़ना आपको, इस लाइन को देखिए पहले समझिए, आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। तो उस क्वेश्चन को आपको अच्छा आसानी बनाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए आपको इस प्रकार से लाइन रहेगा, उसको ईजी तरीक़ा से आपको समझना होगा, लिखना होगा, तब आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये लाइन लिखे हम कि 5% बेट बाई बेट H2SO4 सोल्यूशन है। देखिए W के मतलब बेट होता है, W का मतलब होता है बेट, बेट वाई बेट है, मतलब यहाँ भार वाई भार, द्रव्यमान वाई द्रव्यमान हिंदी वालों के लिए है। यहाँ पर ये 5% बेट वाई बेट H2SO4 सोल्यूशन है। इस लाइन को आप यहाँ पर ऐसे भी आपको क्वेश्चन में लिखा रह सकता है कि 5% H2SO4 सोल्यूशन बाई बेट का दिया, मतलब समझिएगा कि ये जो है W के फॉर्म में है। फिर देखिए इस लाइन जो है, इसको लाइन का जो पढ़ने का तरीका है, हम लोग को पढ़ने का तरीका है, देखिए ये कह रहा है कि 5, यहाँ देखिए ये बेट है, 5 ग्राम H2SO4 परजेंटीन 100 ग्राम, ये देखिए परसेंटेज है 100 ग्राम, यहाँ से यहाँ आएंगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए इस लाइन को हम यहाँ पर साफ साफ लिख दिए हैं, नीचे में जो है इसको हम इस तरीक़ा से लाइन बनाया। देखिए यहाँ बनाया कि 5 ग्राम H2SO4 परजेंटीन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी यहाँ ये जो हम अभी यहाँ जो बोले यहाँ पर लिख दिए हैं कि 5 ग्राम ऑफ H2SO4 परजेंटीन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब देखिए परजेंट अपना मन में बोलना होगा, परजेंट इन 100, ये जो परसेंटेज है 100, यानी ये लाइन को आप आसानी से इस लाइन में बदल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से जब इस लाइन, ये जो लाइन है इसमें बदलनी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लाइन से क्या समझ रहे हैं कि 5 ग्राम H2SO4 है जो 100 ग्राम का सोल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ग्राम का सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस लाइन से आपको यह समझ में आ गया कि सॉल्यूट का जो मान है वो कौन है, H2SO4। ये जो H2SO4 है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है, वो कितना है 5 ग्राम है।
अच्छा, प्रजेंट है कितना में, तो 100 ग्राम का एक सोल्यूशन बन रहा है, उसमें प्रजेंट है, यानी आपको सोल्यूशन का भार मालूम है और सॉल्यूट का भार मालूम है, सोलवेंट का भार मालूम नहीं है। तो नहीं है तो आप जान जाइए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ते हैं तब हम लोग क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब सॉल्यूशन निकालना होगा तो सॉल्वेंट निकालना होगा, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दीजिएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा। यानी 100 में से 5 को घटा दीजिएगा, यानी 100 में से आपको 5 को घट जाएगा तो 95 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब ये लाइन से आप, ये जो लाइन लिखा हुआ है इस लाइन के मुताबिक आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों को आप आसानी से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए आगे इसी प्रकार से लाइन है। अच्छा, यहाँ पर ही तो ये लाइन को देख लिए, इसमें कुछ ऐसा भी रहता है कि जैसे आपको कोई मिश्रण दे देगा कि मान लेते हैं, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि 30 मिलीलीटर क्या है, वाटर, और 20 मिलीलीटर का एल्कोहल बना दे, अथी एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल है, तो मिश्रण बना है। तो इसमें कभी कदार परसेंटेज भी पूछ देता है, जैसे यहाँ तक तो ये लाइन को यहाँ तक लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब जो पूछता है, जैसे बेट बाई बेट के परसेंट में पूछता है कि बताइए, जैसे लाइन लिख देगा। जैसे देखिए ये लाइन इस प्रकार से लिख देता है कि ये सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 5% बेट बाई बेट। तो यहाँ पर ही तो खैर दे दिया है, वाई द वे ये लाइन ऐसे लिखा रहता है, इस तरीक़ा से लिख देता है। नहीं तो आपको सीधे बोल देगा कि 50 ग्राम वो शुगर है, उसको आप 80 ग्राम जल में मिलाए हैं, 80 ग्राम जल में मिलाए हैं। तो वहाँ पर ही आपको बोलेगा कि परसेंटेज ऑफ बेट बाई बेट बताइए। तो उसको लिए फार्मूला है, देखिए उसको लिए परसेंटेज जब निकालना रहेगा तो वहाँ पर क्या करते हैं कि बेट ऑफ सॉल्यूट अब बटा डिवाइड करते हैं बेट ऑफ सोल्यूशन गुने 100 कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर ही अगर आपको मिक्सचर दे दिया, मिक्सचर आपको दे दिया, मिक्सचर में बता दिया कि एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो आप पर बेट बाई बेट के परसेंट निकालिए, यानी परसेंटेज ऑफ बेट बाई बेट निकालिए। तो उसमें क्या करना होगा कि बेट ऑफ सॉल्यूट में बेट ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करना होगा और उसको बाद 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपको परसेंटेज में वो निकल जाएगा, वो जो है इस प्रकार से परसेंट में निकल जाएगा। तो आप वो लाइन को हम लिखने के लिए सिखाएं कि कैसे, और आपको 2 सब्सटेंस का यानी 2 सब्सटेंस का अगर मिक्सचर है आपको, तो बेट बाई बेट भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दिखाएं। चलिए आगे क्वेश्चन है, कुछ हम लोग सोल्व करते हैं। जिस देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर ही कि 10 ग्राम यूरिया इज डिजोल्वेड इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड परसेंटेज ऑफ बेट बाई बेट, यानी बेट बाई बेट के फॉर्म में आपको मतलब उसको पता करना है कि वो कितना होगा। तो सबसे पहले लाइन के द्वारा, ये लाइन जो लिखा हुआ है इसको द्वारा हम लोग क्या किए, सॉल्यूट का बेट मालूम हो गया। सॉल्यूट जो है 10 ग्राम यूरिया है जो सॉल्यूट का काम कर रहा है। सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। वाटर जो यहाँ पर ही देखिए, वाटर जो है यहाँ पर ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सोल्यूशन का नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए 100 ग्राम सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है आपका, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पर इस सॉल्यूट जो है अभी में जो यूरिया है। तो यहाँ पर ही आपको परसेंटेज ऑफ बेट बाई बेट बताना है। तो यहाँ पर ही सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लिए, यानी सॉल्यूट का बेट लिख लिए, सॉल्वेंट का बेट लिख लिए। और जब सोल्यूशन जब बनाएंगे तो क्या हो जाता है, सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट का बेट और सॉल्वेंट का बेट दोनों ऐड हो जाता है, यानी दोनों जुड़ जाता है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 100 + 10 यानी 110, यानी 110 ग्राम में बन जाएगा सोल्यूशन का बेट। तो हम लोग परसेंटेज और बेट बाई बेट जब निकालते हैं तो उसको लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, फार्मूला देखिए, फार्मूला में क्या है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बेट बाई बेट के लिए कि बेट ऑफ सॉल्यूट, तो बेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, और नीचे में बेट ऑफ सोल्यूशन गुने 100। तो इसको जब सोल्व करेंगेगा तो इतना आएगा परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ बेट बाई बेट में आपका आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा। यानी ये जो 10 है बेट ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ जो 110 है ये बेट ऑफ सोल्यूशन है गुने 100। तो इस तरीक़ा से हम लोग परसेंटेज वाई यानी परसेंटेज में बेट बाई बेट को हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहले 1-2 इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया
क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम NaOH present in 100 मिलीलीटर ऑफ solution. Find the percentage of weight by weight if density of solution is 1.2 ग्राम बाई मिलीलीटर. ग्राम बाई मिलीलीटर मतलब है जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको यहाँ देखिए जो भी दिया है पहले लिख लीजिए. यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, ऊपर से जो भी दिया है लिख लीजिए. वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है. अच्छा, यहाँ पर ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है कितना 100 मिलीलीटर. और एक बात और दिया है, सोल्यूशन का डेंसिटी भी दे दिया है आपको. तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट को निकालने के लिए ऊपर में जो वेट होगा, जो ऊपर में भी वेट होगा, सॉल्यूट का वेट होगा, और नीचे में भी आपको सोल्यूशन का वेट होगा. पर यहाँ सोल्यूशन का क्या दिया है, यहाँ वॉल्यूम दिया है, तो आपको इसको वेट में चेंज करना होगा. यानी जो यहाँ पर दिया हम लोग पहले लिख लिए, पर हम लोग को सोल्यूशन का वेट मालूम नहीं है. पर ये मालूम है कि सोल्यूशन का जो डेंसिटी है, सोल्यूशन का जो डेंसिटी है वो दे दिया है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है. तो हम लोग वेट आराम से निकाल लेंगे. चलिए, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम. यहाँ पर डी जो है डेंसिटी है, डब्ल्यू जो है वेट है, भी जो है वॉल्यूम है. तो हम लोग को मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम. तो हम लोग को वॉल्यूम मालूम है सोल्यूशन का, डेंसिटी मालूम है सोल्यूशन का, तो वेट नहीं निकाल सकते हैं. तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डीवी यानी डेंसिटी कितना 1.2, अब वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर. यानी यहाँ पर इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सीधे हो जाएगा 120 को यहाँ हम लोग क्या कर दिए, रख दिए मल्टीप्लाई 100. यानी 10 से 10 ख़त्म हो गया, 10 से 10 ख़त्म हो गया. यानी 100/20 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8.33% आ जाएगा. तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. देखिए यहाँ डी को हम लोग डेंसिटी बोले हैं, जो सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ था. डब्ल्यू जो था वेट था, जो आप निकालना था आपको, जो आपको सोल्यूशन का निकलता. वॉल्यूम जो था, ये जो भी जो है वॉल्यूम है, ये सोल्यूशन का दिया हुआ था. तो इस प्रकार से हम लोग लिख लिए. चलिए आगे हम लोग देखते हैं. आगे देखिए परसेंटेज में पढ़ना है, हम लोग पढ़ें W/W के रूप में. अगला जो पढ़ने वाले हैं V/V के फॉर्म में, यानी 5% V/V H2SO4 सोल्यूशन है. इसको हम लोग को अगर ऐसा है दिया हुआ है V/V के फॉर्म में, तो इसको लाइन में बदलना होगा. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी लिखा रह सकता है कि 5% H2SO4 सोल्यूशन बाई वॉल्यूम. यानी ऊपर वाला नहीं दिया, ऐसे दे दिया, तो समझिए कि बाई वॉल्यूम किया, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के फॉर्म में, यानी V/V के फॉर्म में आपको है. यहाँ पर ही इस लाइन को आप आसानी से लिख सकते हैं कि 5 मिलीलीटर H2SO4 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन. जैसे देखिए हम नीचे में लिख दिए हैं कि 5 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पर इसे आप इस लाइन से आप इस प्रकार से बना सकते हैं. अब देखिए यहाँ से आपको क्या हो गया, सॉल्यूट भी मालूम चल गया, सॉल्वेंट भी मालूम चल जाएगा, सोल्यूशन भी मालूम चल गया. मतलब ये हुआ कि जो 5 मिलीलीटर H2SO4 है वो क्या है, सॉल्यूट है. और यहाँ पर सॉल्वेंट का काम सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट मालूम नहीं है, पर सोल्यूशन मालूम है कि सोल्यूशन का कितना है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है कितना है. तो सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर और सॉल्यूट का वॉल्यूम है 5 मिलीलीटर. तो आपको अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए तो 100 में से 5 को क्या करना होगा, मतलब घटाना होगा. यानी आपको सॉल्वेंट जो होगा 95 मिलीलीटर होगा. तो इस प्रकार से सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन आप आसानी से पकड़ सकते हैं. चलिए इसमें भी पूछता है परसेंटेज, इसमें भी पूछता है, मतलब कोई क्वेश्चन दे देगा उसमें भी परसेंटेज पूछता है. तो परसेंटेज को भी देख लेते हैं. तो चलिए परसेंटेज हम लोग देखते हैं. परसेंटेज का फार्मूला इसमें जो निकल के आएगा इस प्रकार से निकल के आएगा, यानी परसेंटेज ऑफ V/V के फॉर्म में आपको निकालना है. तो देखिए ऊपर में जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी ऊपर में सॉल्यूट जो होगा उसका वॉल्यूम रखना होगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई 100, यानी
100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको दो सब्सटेंस का अगर मिश्रण दे देता है और परसेंटेज पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट में बताइए, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में बताइए, तो आप आराम से देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूट और सोल्यूशन किस फॉर्म में, यानी वी बाई वी के फॉर्म में है। तो आराम से ऊपर में लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे में लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपको यानी वी बाई वी के फॉर्म में भी पढ़ लिए। अगला जो है इसमें देखिए क्वेश्चन जो है बड़ी कम ऐसे आता है, अगर आएगा भी तो आपसे नहीं छूटेगा। आपको ऊपर वाला बताएं जिस तरीका से आप आराम से बना सकते हैं। देखिए इसमें भी यानी अगला जो पढ़ना है आपको WY/V के फॉर्म में, यानी वेट बाई वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ना है। अगला देखिए इस यहाँ पर इस तरीका से लिखेगा अगर कि 5% वेट बाई वी H2SO4 सोल्यूशन। तो यहाँ पर ही आपको क्या करना है, यहाँ पर भी उसी तरीका से आप लाइन बना सकते हैं। यानी इसको आपको ऐसे भी लिखा रह सकता है, यानी आपका जो क्वेश्चन है आपको लिखा रह सकता है कि 5% H2SO4 सोल्यूशन। अगर यहाँ पर खाली H2SO4 सोल्यूशन दिया है, यानी जो भी सोल्यूशन होगा, अब आगे नहीं लिखा है कि बाई वेट है कि बाई वॉल्यूम है, तो आपको समझना होगा कि WY/V के फॉर्म में है, WY/V के फॉर्म में है। तो वहाँ पर ही इस तरीका से भी लिखा रह सकता है, उसको भी आपको इस लाइन में लिखना होगा, या इस तरीका से लिखा रह सकता है तो उसको भी आप इस लाइन में लिख सकते हैं। मतलब इस लाइन को लिखने के लिए क्या ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि 5 ग्राम H2SO4 परजेंटिन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। यानी इसको ऐसे भी लिखा रह सकता है और इसको लिखने का सही तरीका इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी हम लोग देखिए 5 ग्राम, यहाँ देखें ना 5 ग्राम ऑफ H2SO4 परजेंटिन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इस लाइन से क्या हुआ कि आपको सॉल्यूट भी पता चल जाएगा। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही आपको जो है सॉल्यूट पता चल गया, और सॉल्यूट है किस में, ये 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ सोल्वेंट निकालने के लिए, यहाँ सोल्वेंट आप आराम से नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ सोल्वेंट निकालने के लिए या तो इसको मिलीलीटर में चेंज करना होगा, मिलीलीटर में, यानी सॉल्यूट को मिलीलीटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन भी मिलीलीटर में है, सॉल्यूट भी मिलीलीटर में हो जाएगा। तो सोल्यूशन में से आप सॉल्यूट को घटा दीजिएगा तो सोल्वेंट भी मिलीलीटर में निकल जाएगा। नहीं तो आपको सोल्यूशन को क्या करना होगा, आपको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यानी मिलीलीटर है जिसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तब ही आप सॉल्वेंट को पता कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसको नेसेसरी है कि इसको चेंज करने के लिए मतलब आपको डेंसिटी को मतलब देगा ही देगा, डेंसिटी देगा, तब ही आप जो वॉल्यूम दिया है उसको आप वेट में चेंज कर सकते हैं। तब आप सॉल्वेंट का भार बता सकते हैं या सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम है बता सकते हैं। तो चलिए, ये जो है WY/W के फॉर्म में है। इसको लिए भी अगर दो पदार्थ रहता है, दोनों का मिक्सचर दे ले रहता है, दोनों का अमाउंट बताते हैं, तो परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम पूछता है, तो उसको लिए कोई दिक्कत ना होगा। उसको लिए भी क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट पर मिनट रख दीजिएगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, का कि नीचे भी है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही आपको भी दो सब्सटेंस यानी टू सब्सटेंस का अगर मिक्सचर देता है, आप पूछता है कि परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम बताइए, तो यहाँ पर भी आप आराम से बता सकते हैं। तो आप लाइन भी लिखने के लिए सीख रहे हैं, और टू मिक्सचर का अगर टू सब्सटेंस का कोई मिक्सचर है उसका परसेंट भी बताने के लिए आप सीख रहे हैं। यानी WY/W के भी फॉर्म में, वेट बाई वेट के भी फॉर्म में, और WY/V के भी फॉर्म में। आप लोग को इस तरीक़ा से हम फार्मूला भी बता दिए और उस लाइन को भी लिखने के लिए सीख रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, ये जो भी बताएं उस पर अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यूरिया सोल्यूशन इज 10% WY/V के फॉर्म में है। यूरिया एक सोल्यूशन है जिसका 10% WY/V फॉर्म दे दिया है। फाइंड, पूछ रहा है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम बाई मिलीलीटर, यानी ग्राम बाई मिलीलीटर में दे दिया है आपको। तो चलिए, ये जो कहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम लोग लिखने के लिए, या ऐसे भी WY/V के फॉर्म में इतना 10 दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग लाइन में बना लेते हैं, यानी यहाँ पर लाइन बनाएंगे कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया परजेंटिन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 10 ग्राम जो यूरिया है, जो हम लोग जो
जो खाद में यूज करते हैं वो 10 ग्राम है और मिलाए हैं कितने, वो मिश्रण में कितना, यानी जो सोल्यूशन है वो आपको 100 मिलीलीटर में उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है। तब यहाँ पर ही पूछ रहा है कि आप जो है परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट के फॉर्म में बताइए कि कितना परसेंट होगा वेट बाई वेट के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग जो भी है लिखल है उसको मुताबिक हम लोग लाइन लिख लिए, यानी वेट जो हो गया, जो सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट का वेट हो गया 10 ग्राम, सोल्यूशन जो है 100 मिलीलीटर में उपस्थित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं W/W के फॉर्म में बताना। अच्छा, डेंसिटी यहाँ दे दिया, जो जो दे दिया उसको हम लोग लिख लिए। चलिए स्टार्ट आगे हम लोग देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं हम लोग। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए वेट जो यूरिया था उसको दे दिया था 10 ग्राम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया था 100 मिलीलीटर। अच्छा, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया था 1.25 ग्राम बाई मिलीलीटर। तो आपको ये चाहिए परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, यानी परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट के फॉर्म में आपको चाहिए। तो हम लोग को इसको, ये जो फार्मूला जो दिया है इसको लिए हमको यहाँ ऊपर में क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूशन। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है मालूम नहीं है हम लोग को कि वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से निकाल लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ W बराबर होता है W/V, सॉरी D बराबर होता है W/V। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यहाँ लेंगे, यहाँ पर जो निकलेगा वेट ऑफ सोल्यूशन निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ दो चीज़ आपको दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन आपको आराम से निकल जाएगा, यानी तिरछे ले जाइए, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा D/V। यानी डेंसिटी दे दिया आपको 1.25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पर इसे इसको कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। यानी आपको ये निकल गया क्या, वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन जो भी नीचे में चाहिए था वो हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए, अब मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। इसको आप लोग काटिएगा तो एक कट जाएगा, कटने के बाद आएगा 8, यानी 8% आ जाएगा, यानी परसेंटेज ऑफ W/W का जो फॉर्म में आएगा 8% आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि शुगर सोल्यूशन कर रहा है, एक शुगर सोल्यूशन इज 100% वेट बाई वेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेट बाई V इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 यानी ग्राम बाई मिलीलीटर में दे दिया है। तो यहाँ पर जो भी दिया है इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। यानी ये जो यहाँ पर इससे हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, का कि W/W के फॉर्म में है। तो यहाँ पर से वेट ऑफ क्या निकल गया, हम लोग को जो दे दिया है उस लाइन के मुताबिक वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया 10 ग्राम है शुगर, वेट ऑफ सोल्यूशन निकल गया, वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम है, 1.2 ग्राम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया। तो आप लोग को चाहिए क्या, आप लोग को चाहिए परसेंटेज ऑफ वेट बाई V। तब इसको चाहने के लिए ऊपर में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको मालूम नहीं है तो हम निकाल लिए हैं, तब ने लिख दिए हैं। तो इसको लिए हम क्या किए, सबसे पहले जाएंगे ऊपर में डेंसिटी दिया है, यानी डेंसिटी बराबर होता है वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डेंसिटी जो दे दिया है सोल्यूशन का 1.2, वेट भी दे दिया है, कितना दिया है वेट दे दिया है 100 ग्राम। अब वॉल्यूम मालूम नहीं है, और नीचे में परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम बताने के लिए ये जो है सोल्यूशन वॉल्यूम जो है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वेट बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वेट बाई डेंसिटी। तो वेट दे दिया था 100 ग्राम, डेंसिटी आपको दे दिया 1.2। तो यहाँ पर देखिए 100 अब बटा वॉल्यूम तो निकल गया, ये जो वॉल्यूम निकल गया 100/1.2, यानी 100/1.2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये जो फार्मूला में हम लोग को है। तो यहाँ पर देखिए इसको पूरा काटिएगा तो काटने के बाद आपको आएगा 12%, ये काटने के बाद आपको आ जाएगा 12%। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं। आगे देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने से ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन है कि सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 5% वेट बाई वेट, फाइंड द वेट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.4 ग्राम। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया है क्या
कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का 5% WIW के फॉर्म में है, तो पूछ रहा है कि कितना जो वेट है वो 100 मिलीलीटर में होगा। 100 मिलीलीटर का NaOH का जब सोल्यूशन बनाइएगा तो उसमें कितना वेट होगा NaOH का, ये पूछ रहा है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या किए, देखिए सबसे पहले हम लोग को ये फार्मूला हम लोग को ये दे दिया है, ये रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ये दे दिया था, या उसको फार्मूला हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट के फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर हम लोग तो देखिए यहाँ ये जो 5% ये दे दिया है, ये दे दिया है। अच्छा ये वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है, तो अच्छा वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए। पर यहाँ पर जिसको आप निकाल रहे हैं, जिसको निकालना है आपको, तो वो मिलीलीटर में बताना है, अथी मिलीलीटर में, नीचे में भी है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, इसको लिए तो ये फार्मूला लिखे हैं, पर आपको जो आगे जो है पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ वेट बाई भी के फॉर्म में, यानी परसेंटेज ऑफ वेट बाई भी के फॉर्म में। रुक जाइए 1 मिनट में थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए इतना बराबर इतना दे दिया। अच्छा ये जो x का मान है, नीचे जो है वेट ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए, तो वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम नीचे मालूम है, वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया था कि 100 मिलीलीटर है, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया है कि 1.4 ग्राम बाई मिलीलीटर में ही दिया है। तो यहाँ पर ही डेंसिटी बराबर होता है W, यहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू होता है W बाई V, तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा DV, यानी 1.4 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 140, यानी इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 7, यानी आपको x का जो मान आ जाएगा, यानी 100 मिलीलीटर में x का जो मान निकल गया वो 7 ग्राम, यानी NaOH का जो मान है वो 7 ग्राम घुला हुआ है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, आगे जो आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। तो चलिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग मोल फ्रैक्शन के पढ़ते हैं बारे में।